ठीक है। आज का हमारा डेमो जो है ये है, जो हमारा चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, मीडिया टेक वाला। ठीक है। जिस मीडिया टेक के सेट के अंदर सिंपल सा चार्जिंग सिस्टम है, ठीक है, BQ DC टू DC लगा है और पावर IC है MTK का। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। V बस के लिए सबसे पहले हमें, जब हम चार्जर कनेक्ट करते हैं तो उसके जरिए यहाँ पे आती है हमारी जो मेन बोर्ड है, B2B कनेक्टर, उसके ऊपर वी बस की सप्लाई आती है। ठीक है। इसके अंदर पैरेलल कैप हो सकते हैं दो तीन। नेक्स्ट इसके बाद वो जो वी बस आया वो हमारा सेकंड नंबर में आता है OVP में। ठीक है। OVP का इनपुट है, OVP IC अगर ओके है तो नेक्स्ट हमारा OVP का आउटपुट बनता है। OVP आउटपुट के बाद कहाँ जाएगा, ये हमारी DC टू DC IC के अंदर वी बस जाता है। ठीक है। ये सिंपल है कि यहाँ इतने तक तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन में जाता है। मीडिया टेक के अंदर थोड़ी सी चीज चेंजेस होती है। जब भी हमारी OVP आउटपुट देती है तो दो डिवाइडर बनती है। ठीक है। VCDT, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट ट्रिगर, जिसके अंदर इस लाइन के अंदर हमें डिवाइडर सर्किट मिलता है। जो R1 रजिस्टर है, ठीक है, डिवाइडर का R1 है जो है हमारा 330 किलो ओम्स का रहता है। नेक्स्ट है R2, जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है 39 किलो ओम्स का, और ये सीधी चली जाती है हमारी पावर IC के अंदर। ठीक है। VCDT, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट ट्रिगर, इसका काम क्या है और ये लाइन कब ओके है। तो देखिए, जब वी बस की सप्लाई मिलेगी तो हमारे रजिस्टर के इस सिरे पे देखेंगे तो हमें कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी, जितनी हमारी वी बस की 5 वोल्टेज आ रही है वो सप्लाई हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी रजिस्टर के दूसरे सिरे पे देखेंगे तो हमें 0.6 वोल्टेज की सप्लाई देखने को मिलेगी। जिसका मतलब क्या है, इतनी अगर सप्लाई मिलती है तो ये सप्लाई हमारा R1 R2 दोनों रजिस्टर ऑफ की है, जिसके बाद ये आउटपुट हमारा 0.6 वोल्टेज बन रहा है। और वो 0.6 जब हमारी पावर के अंदर जाती है तो पावर जो है इसको क्या करेगी, सेंस करेगी VCDT को। VCDT का काम है सिंपल सा, कि जो हमारा चार्जिंग है, हमने जो चार्जर कनेक्ट किया है वो डिटेक्ट कर लिया है। जब ये 0.6 सेंस करेगा तो इससे क्या समझेगा, हमारा पावर IC की चार्जर लग चुका है। ठीक है। और उस कंडीशन में क्या करेगा, डिस्प्ले के अंदर चार्जिंग का इंडिकेटर शो करेगा। ठीक है। चार्जिंग इंडिकेटर शो करेगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर ये नहीं रहती है VCDT, तो क्या होगा कि हमारा बाकी का जो भी चार्जिंग रिक्वायरमेंट है वो सारी ओके रहेगी। फिर भी सबसे पहले चार्जिंग के लिए हमें चाहिए चार्जिंग का इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बनता है चार्ज LDO। ठीक है। चार्ज LDO के अंदर हमें डिवाइडर देखने को मिलती है, लेकिन मेन बोर्ड पे हम बाहर देखेंगे तो R1 7.5 किलो ओम का है रजिस्टर। ये है हमारा R1। ठीक है। R1 के दूसरा R2 रजिस्टर जो है वो हमारी IC के अंदर। ठीक है। इस डिवाइडर का R2 हमारी इस IC के अंदर है। अब ये IC के अंदर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सिंपल चीज है, चार्ज LDO का जो बाहर का हमारा R1 है, इसके इनपुट रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी 5 वोल्ट। दूसरे सिरे पे देखेंगे तो हमें 2.7 से लेके 2.8 वोल्टेज तक देखने को मिलता है। ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि ये लाइन हमारी ओके है और हमारी IC इसको सेंस कर रही है। चार्ज LDO का सिंपल सा मतलब, जैसे हमारा चार्जिंग इंडिकेटर होता है उसके बाद हमारा चार्जिंग लोगो आ जाता है। ठीक है। पूरा पहले चार्जिंग का इंडिकेटर आया और उसके बाद चार्जिंग का जो लोगो आता है, उसका काम है चार्ज LDO का काम। ठीक है। ये दो लाइनें ओके होने से हमारे सेट में क्या होगा, चार्जिंग इंडिकेटर और लोगो दोनों ओके हो जाए सबसे पहले मीडिया टेक के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद चार्जिंग सेक्शन के अंदर हमारी वी बस जैसे इन होती है BQ के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद MIID PMID कैप के ऊपर हमें इसका कंफर्मेशन वोल्टेज देखने को मिलता है 5 वोल्टेज। ठीक है। 5 वोल्टेज जैसे ही मिलेगा, नेक्स्ट इसके बाद ये IC स्विचिंग करेगी और क्या बनाएगी यहाँ पे, VSYS। ठीक है। VSYS इंडिकेटर, हमारा जो एक इंडक्टर है
यहाँ से ये आउट करेगी आगे। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से स्विचिंग होके वोल्टेज हमारी आउट होती है इंडक्टर के जरिए, फिर ये बोर्ड में जहां जहां रिक्वायरमेंट रहती है वहां सब जगह पे चली जाती है वीएस वाईएस की सप्लाई, और वापस ये हमारी बीक्यू के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हमारी बैटरी कनेक्ट रहती है तो नेक्स्ट बनती है हमारी वी बैट की सप्लाई चार्जिंग के दौरान। ठीक है, वी बैट सप्लाई बनती है और उसी के साथ हमारा रहता है कनेक्ट बूट बीटीएसटी कैप, जिसके एक सिरे पे जो हमारी वीएस सप्लाई है उतनी बनेगी और दूसरे पीरियड पे आईसी बनाएगी इसकी दोगुना वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओके है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी अब जो है मेन चीज आती है हमारी कि अगर बैटरी कनेक्ट है तो बैटरी का क्या होना चाहिए, आईडी। सबसे पहले बैटरी खुद अपना आईडी देगा। किसको देगा आईडी? ठीक है, तो ये हमारा बैटरी आईडी सीपीयू में। ठीक है, बैटरी का आईडी हमारा सीपीयू में जाएगा और बीच में लगा है सीरीज में 2.2 किलो ओम्स का रजिस्टर, और इस रजिस्टर के एक सिरे पे हमें पावर आईसी 1.8 वोल्टेज देगी। ठीक है, जिसके दौरान हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी सेंस बनेगी। ठीक है, 1.1 की, जिसका मतलब क्या है कि ये आईसी हमारी सेंस करेगी सीपीयू की बैटरी की आईडी। ओके, ठीक है, इसके दौरान अगर बैटरी की आईडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एरर दे देगी बैटरी कनेक्शन। नेक्स्ट आता है आईडी मिलते ही नेक्स्ट हमारी चीज होती है कि बैटरी का टेम्परेचर। ठीक है, बैटरी के अंदर कितना टेम्परेचर है, तो बैटरी की जो हमारी एनटीसी थर्मल लाइन रहती है उसके जरिए, ठीक है, हमारा पावर आईसी सेंस करता है कि बैटरी के अंदर मौजूदा टेम्परेचर कितना है, और बैटरी जब चार्ज हो रही है, ठीक है, उसके दौरान बैटरी के अंदर कितनी टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है फिर बैटरी का सेंस। ठीक है, कि जो बैटरी है चार्ज किससे होती है, कभी भी वोल्टेज से बैटरी चार्ज नहीं होती। ठीक है, बैटरी चार्ज होती है एनर्जी। एनर्जी क्या निकलती है, तो एनर्जी यहाँ पे निकलती है हमारी एम्पियर। ठीक है, तो उसके दौरान सबसे पहले जो वीबेट की लाइन है पावर के साथ कनेक्ट रहेगी। ठीक है, और ये इसका ग्राउंड सेंस है। बैटरी का ग्राउंड भी सेंस होता है। तो आई सेंस वीबेट सेंस लाइन, इसका काम है सिंपल सा कि जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो है अभी फिलहाल उसके अंदर कितनी एनर्जी है वो सबसे पहले सेंस की जाती है कि इसके अंदर इतना अभी वोल्टेज एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम चार्ज में लगाते हैं उसके दौरान हमारी क्या रहती है कि बैटरी अभी चार्ज हो रहा है तो वो कितने एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ठीक है, वो भी हमारी सेंस लाइन बताती है। नेक्स्ट आता है यहाँ से हमारा डीएम और डीपी। ठीक है, डाटा प्लस डाटा माइनस, डीएम डीपी नीचे से आएगा और यहाँ से सीपीयू और पावर दोनों के अंदर रहता है। किसी किसी मॉडल के अंदर बीच में रजिस्टर लग के भी हो सकता है। ठीक है, तो मॉडल टू मॉडल थोड़ा बहुत सर्किट चेंजेस होता है, जो हमें स्केमेटिक में पता चल सकता है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम अगर स्केमेटिक के अंदर इस तरीके का हमें फाइंड करना है कोई भी सेट, ठीक है, तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। इसी को अगर हमें फाइंड करना है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले B2B कनेक्टर को पकड़ेंगे, जो है इसका फोटो है J3001, 3001। कॉपी नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे मैन्युअली लिख देंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल लेआउट नहीं है इस मॉडल। वीबस इन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमारी यहाँ से जो लाइन बन रही है उसका नाम क्या है। ठीक है, बाकी अगर वीबस लिखेंगे तो बहुत सारे वीबस की लाइनें, जितनी भी वीबस है वो सारी एक साथ में शो कर देंगे। सबसे पहले वहां से निकला, वहां से निकलने के बाद, एक मिनट, इसका लेआउट सही नहीं है। ठीक है, तो लेआउट क्यों चाहिए? लेआउट हमें हर कंपोनेंट का एड्रेस, ठीक है, वो कौन से लोकेशन पे लगाया गया है वो लेआउट दिखाता है। और डायग्राम जो रहता है स्कीमेटिक, इसका मतलब है कि वो आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका A to Z डाटा, उस लाइन के अंदर कितने कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट पैरेलल है, कौन सा सीरीज है, उसका वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीजें हमें स्कीमेटिक दर्शाता है। ठीक है, सभी को एक साथ में हम कंबाइन कर लेते हैं, जो टाइम बचेगा। ये 3000। सबसे पहले इस जैक के 64, 65, 66, ठीक है, इतने नंबर पे क्या आ रहा है, हमारा वी बस इन हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद वी बस जो है वो कहाँ जा रहा है, तो आगे पकड़ेंगे, दो पैरेलल कैप है इसी लाइन के, C1602, ठीक है, जो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों कैप के ऊपर हमारा वी बस की सप्लाई देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी है, ओवीपी के इनपुट की। और ये ओवीपी को देखते हैं तो क्या है कि तीन इसके इनपुट है, तीन इसके आउटपुट है। B3, C2, C3 तीनों के ऊपर इनपुट है। और इधर देखेंगे तो A2, A3, B3 के ऊपर इसका आउटपुट है। ठीक है, तो आउटपुट में देखेंगे तो क्या है, 0 ohms के दो रजिस्टर है, R1611 और R1612। ठीक है, दोनों कहाँ पे है, 1611, 1612, यहाँ पे इसका आउटपुट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे नाम चेंजेस हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो और दो पैरेलल कैप है जिनकी वैल्यू है 100 नैनो फेरा। आगे वी बस और कहाँ कहाँ पे जा रहा है, तो देखिए यहाँ से निकला, ये वी बस सबसे पहले इधर आए, तो ये कौन सी आईसी है, MT6357, जो हमारी पावर आईसी है। पावर आईसी के अंदर जब आ रहा है तो इसका R207 और R208, ठीक है, किसके लिए है, VCDT के लिए। ठीक है, VCDT
पावर आईसी के T11 नंबर बॉल के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रजिस्टर दोनों कहाँ पे है, R207 और R208। ठीक है, तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, देखिए R 330 किलो और दूसरा है 208, कहाँ पे, उसके जस्ट नीचे। इधर देखेंगे मेन बोर्ड के अंदर, ठीक है, ये है हमारा VCDT का R1। ठीक है, जिसके एक सिरे पे देखेंगे तो वीबस सप्लाई मिलेगी और दूसरे सिरे पे देखेंगे तो 0.6 वोल्टेज देखने को मिलेगा, जिसका मतलब क्या है कि ये हमारा डिवाइडर ओके है। ठीक है, अगर इनका ग्राउंड भी कट जाएगा तो हमारा जितना इनपुट है उतना ही यहाँ पे आउटपुट सेंस देखने को मिलेगा, या दोनों में से किसी की भी वैल्यू चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को निकाल के, या तो R2 को निकाल के वैल्यू चेक करनी है और R2 को वहीं पे बोर्ड के, R1 को हम बोर्ड के ऊपर लगे लगे चेक कर सकते हैं। इसका काम है चार्जिंग का लोगो का इंडिकेटर करना। ठीक है, कि चार्जिंग हमारा चार्ज डिटेक्ट हो चुका है। दूसरी वीवर्स की लाइन देखते हैं, तो कहाँ पे है, R209। ठीक है, 7.5 किलो ओम्स का रजिस्टर है सीरीज। नेक्स्ट अंदर देखते हैं तो R11 नंबर के साथ चार्ज एलडीओ हमारा कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारा VCD, सॉरी, चार्ज एलडीओ का रजिस्टर है। ठीक है, जो कौन सा है, R1, जिसके एक सिरे पे हमें वी बस की सप्लाई देखने को मिलेगी और दूसरे सिरे पे 2.8 मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारी पावर ओके है। अगर इसके आउटपुट में दिक्कत है तो पावर आईसी से इसकी कनेक्टिविटी ना हो सकती, या तो अंदर से R2 हमारा काम ना कर रहा हो, उस कंडीशन में हमारा चार्जिंग का कोई भी लोगो नहीं आएगा। ठीक है, वी बस हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा स्विचिंग चार्जर पावर पे। ठीक है, जो एक क्या लगा है, ETA6953 BQIC है, जिसके एक नंबर और 24 नंबर के ऊपर वीबस इन हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे वीबस इन हो रहा है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा आईसी के जस्ट बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन कंपोनेंट है, मतलब दो इनके जो ओवीपी के आउटपुट में सीरीज रजिस्टर है वो, और एक आईसी के बगल में C301 नंबर का कैपेसिटर, जिसके ऊपर हमें वी बस की सप्लाई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमें चेक करना मांगता है वीसी, सॉरी, PMID C303। इसके ऊपर भी जितनी भी बस सप्लाई आ रही है उतनी ही हमें MIID पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा VSYS वोल्टेज जनरेट होना। तो VSYS को स्विचिंग करेगी आईसी और एक इंडक्टर के जरिए आउटपुट करेगी। ठीक है, उसके अलावा ये जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां सब जगह पे चली जाएगी और वापस इंडक्टर के जरिए ये वापस इसी आईसी के अंदर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया, नेक्स्ट इसके बाद वीबैट की सप्लाई और BST के ऊपर हमें वोल्टेज देखने को मिलेगी। जो VSYS के साथ कनेक्ट है वहां पे उतनी वोल्टेज और दूसरे सिरे पे दोगुना वोल्टेज। ठीक है, अब VCDT चार्ज एलडीओ की है तो यहाँ पे हमारी एक और रिक्वायरमेंट रहती है कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद बैटरी का आईडी मिला, बैटरी के अंदर टेम्परेचर कितना है, ठीक है, वो सारी चीजें अगर ओके है तो नेक्स्ट इस आईसी का काम है चार्जिंग को इनेबल करना। ठीक है, CE9 नंबर के साथ इसका 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है जो पुल डाउन किया है और यहाँ पे इसका होता है चार्जिंग इनेबल। ठीक है, CE0 चार्ज इनेबल, CE1 चार्ज डिसेबल। ठीक है, 01 लैंग्वेज के अंदर जब 0 रहेगा तो चार्जिंग इनेबल, 1 की लैंग्वेज आएगी तो पावर, ये सॉरी, BQIC जो है क्या करेगा, चार्जिंग डिसेबल समझेगा। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट हमारी यहाँ पे सप्लाई बनती है फिर वीबैट की। ठीक है, तो वही वीबैट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है किसके लिए, आई सेंस के साथ। फिर हमारा बैट सेंस है। ठीक है, और VS सेंस भी होता है। बैटरी कनेक्टर के ऊपर हमें वोल्टेज देखने को मिलेगी और यहीं से हमारी बैटरी आईडी, बैटरी आईडी का टेस्टिंग पॉइंट है। बैटरी आईडी 16 2 और 16 4 नंबर का दो रजिस्टर है। ठीक है, जिसके रजिस्टर के सिरे पे हमें 1.8 आएगा पावर से और दूसरा सिरा है हमारा CPU के साथ कनेक्ट। ठीक है, आईडी नेक्स्ट है बैट ऑन, जो बैटरी के अंदर मौजूदा क्या टेम्परेचर है वो सारी सेंस हमारी बैट ऑन की लाइन के जरिए होगा।
ठीक है। गेट ऑन हमारा पावर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये है इसके टीपी पॉइंट।